हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है बी पॉजिटिव यानी सकारात्मक रहो। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है उसे आप समझ सकें। साथ में दोस्तों, हर एक सेंटेंस में मैं वर्ब की फॉर्म को बताता हुआ चलूँगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी टेंस को पहचानने के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बी पॉजिटिव। वंस अ यंग बॉय नेम्ड राहुल फेल्ड इन हिज मैथ एग्जाम। वंस यानी एक बार या एक मर्तबा। ए यंग बॉय, ए यानी कि एक, और यंग कहते हैं दोस्तों छोटा या जवान भी कह सकते हैं। बॉय यानी लड़का। नेम्ड यानी नामक या फिर नाम का। राहुल, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ राहुल। फेल्ड, फेल्ड यानी फेल हो गया। फेल्ड यानी फेल हुआ या फेल हो गया। दोस्तों, यहाँ पर जो फेल्ड है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और ये सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बना हुआ है एक्चुअल में फेल से। दोस्तों, जब भी सेंटेंस में वर्ब सेकेंड फॉर्म में होती है तो आपका कंप्लीट सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में चला जाता है। इन यानी कि में, इन यानी कि में, हिज अपने, हिज अपने। मैथ यानी गणित, मैथ गणित। एग्जाम परीक्षा, एग्जाम यानी कि परीक्षा। वंस ए यंग बॉय नेम्ड राहुल फेल्ड इन हिज मैथ एग्जाम। एक बार एक राहुल नामक छोटा लड़का अपनी गणित की परीक्षा में फेल हो गया था। ही फेल्ट सैड एंड थॉट ही वॉज नॉट गुड इनफ। ही यानी कि वो, अर्थात राहुल की बात हो रही है। फेल्ट महसूस किया, महसूस किया। यहाँ पर दोस्तों अगेन जो फेल्ट है ये बना हुआ है फील से, एफ डबल ई एल, फील। इसका सेकेंड फॉर्म है तो अगेन सेकेंड फॉर्म होने की वजह से सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट में चला जाएगा। सैड यानी दुखी, सैड यानी दुखी। एंड की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों और थॉट। थॉट यहाँ पर दोस्तों अगेन ये थिंक से बना हुआ है। थिंक का सेकेंड फॉर्म है। अगेन ये सेकेंड फॉर्म है तो सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट में चला जाएगा। थॉट यानी सोचा। दोस्तों, यहाँ पर दो वर्ब आ रहे हैं और दोनों वर्ब को एंड से जोड़ दिया गया है। ही यानी कि वो, ही यानी कि वो, अर्थात राहुल। वॉज था, वॉज था। नॉट यानी नहीं, नॉट यानी कि नहीं। गुड अच्छा, गुड अच्छा। इनफ पर्याप्त, इनफ यानी कि पर्याप्त। ही फेल्ट सैड एंड थॉट ही वॉज नॉट गुड इनफ। वो दुखी हुआ और सोचा कि वो उतना अच्छा नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मिलेंगी जिनमें मैं इम्पॉर्टेंट अपडेट्स वीडियो से रिलेटेड डालता रहता हूँ। साथ में आपको ग्रामर की क्विजेस और वर्ड मीनिंग की क्विजेस देखने को मिलेंगी, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। हिज मदर सॉ हिम अपसेट एंड सेड डोंट वरी राहुल। हिज मदर यानी उसकी, मदर कहते हैं दोस्तों माँ को, तो उसकी माँ। सॉ, दोस्तों यहाँ पर सॉ की मीनिंग हो जाएगी देखा। एक्चुअल में ये जो सॉ है ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और ये बना हुआ है सी से, तो सी का सेकंड फॉर्म है। अगेन आपका सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, पास्ट एंड डेफिनिट। हिम यानी उसे, अर्थात राहुल को। अपसेट उदास, अपसेट यानी कि उदास। एंड और सेड कहा, सेड यानी कि कहा। दोस्तों, मैं बताता चलो सेड जो है ये से का सेकंड फॉर्म है। डोंट वरी, वरी यानी फिक्र, फिक्र या चिंता। फिक्र ना करो, क्या हो जाएगा? फिक्र। डोंट वरी यानी फिक्र ना करो राहुल। हिज मदर सॉ हिम अपसेट एंड सेड डोंट वरी। उसकी माँ ने उसे उदास देखा और कहा कि राहुल बेटा फिक्र ना करो। मिस्टेक्स हेल्प अस लर्न।
मिस्टेक्स यानी गलतियाँ, मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ। हेल्प्स मदद करती हैं, मदद करती हैं। आज यानी हमें, लर्न सीखने में, लर्न यानी सीखने में। दोस्तों यहाँ पर हेल्प जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देगा। तो आगे उनकी मदर ने कहा गलतियां जो हैं हमें सीखने में मदद करती हैं। स्टे पॉजिटिव एंड ट्राई अगेन। स्टे यानी रहो, पॉजिटिव सकारात्मक, सकारात्मक। एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और, ट्राई कोशिश करो, कोशिश करो। अगेन यानी दोबारा, अगेन यानी कि दोबारा। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ब आपको मिल रहा है स्टे, ये एक्चुअल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा वर्ब यहाँ पर मिल रहा है आपको ट्राई, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में जाएगा। स्टे पॉजिटिव एंड ट्राई अगेन, सकारात्मक रहो और दोबारा कोशिश करो। राहुल लिसन टू हिज मदर एंड डिसाइडेड टू वर्क हार्डर। राहुल लिसन, लिसन यानी सुना, सुना। दोस्तों यहाँ पर लिसन जो वर्ड है ये LISTEN, लिसन का सेकेंड फॉर्म है। टू यानी को, हिस अपने, मदर यानी कि माँ, मदर यानी कि माँ, एंड और डिसाइडेड फैसला किया, डिसाइडेड यानी फैसला किया। दोस्तों यहाँ पर ये डिसाइडेड जो वर्ड है अगेन डिसाइड से बना हुआ, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, डिसाइडेड फैसला किया। अगेन सेकेंड फॉर्म है तो आप बता सकते हैं किस टेंस को ये बताएगा। टू वर्क, टू यानी के लिए, वर्क मेहनत करने, मेहनत करने, हार्डर और कड़ी, हार्डर यानी और कड़ी। राहुल लिसन टू हिज मदर एंड डिसाइडेड टू वर्क हार्डर। राहुल अपनी माँ को सुना या अपनी माँ की बातों को सुना और कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। एवरी डे ही प्रैक्टिस्ड मैथ एंड आस्क्ड हिज टीचर फॉर हेल्प। एवरी डे यानी हर दिन, एवरी डे यानी कि हर दिन। ही वो अर्थात राहुल, प्रैक्टिस अभ्यास करता, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करता था। दोस्तों यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है, प्रैक्टिस से बनाओ, PRATISE। एक्चुअल में यहाँ पर सी की जगह पर यस होगा। मैथ यानी कि गणित, मैथ का अर्थ क्या हो जाएगा गणित। एंड और आस्क पूछा, आस्क पूछा। हिज अपने, टीचर यानी शिक्षक, टीचर कहते हैं दोस्तों शिक्षक को। फॉर के लिए, हेल्प मदद, तो फॉर हेल्प मदद के लिए। एवरी डे ही प्रैक्टिस्ड मैथ एंड आस्क्ड हिज टीचर फॉर हेल्प। हर एक दिन वो गणित का अभ्यास करता और मदद के लिए अपने शिक्षक से पूछता। स्लोली ही स्टार्टेड इम्प्रूविंग, स्लोली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे। दोस्तों स्लोली जो वर्ड है ये स्लो से बना हुआ, स्लो का मतलब होता है धीमा या धीरे, स्लोली धीरे धीरे। ही यानी वो, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया। अगेन दोस्तों यहाँ पर स्टार्टेड जो है ये स्टार्ट से बना हुआ है, स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस टेंस के बारे में ये बता रहे हैं। इम्प्रूविंग यानी सुधारना या बेहतर होना, तो धीरे धीरे वो बेहतर होना या सुधारना शुरू हुआ। When the next exam came, राहुल was nervous but stayed positive. When यानी कि जब, when जब। The next, next यानी कि अगला। एग्जाम परीक्षा, came आई, came यानी कि आई। दोस्तों यहाँ पर came जो वर्ड है ये बना हुआ है कम से, कम फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकेंड फॉर्म है came। राहुल यानी कि राहुल, was था, नर्वस, नर्वस यानी डरा हुआ। राहुल वॉज नर्वस, डरा हुआ। बट लेकिन, बट की मीनिंग क्या हो जाएगी लेकिन। स्टेड रहा, रहा पॉजिटिव यानी सकारात्मक। व्हेन द नेक्स्ट एग्जाम केम राहुल वॉज नर्वस बस स्टेड पॉजिटिव। जब अगली परीक्षा आई तो राहुल डरा हुआ था लेकिन इस बार वो सकारात्मक रहा। He gave his best effort and waited for the result. He यानी कि वो, give दिया, give यानी कि दिया। दोस्तों यहाँ पर give जो वर्ड है ये give से बना हुआ है, give की सेकेंड फॉर्म है।
हिज यानी अपना, बेस्ट सर्वोत्तम, बेस्ट यानी कि सर्वोत्तम, एफर्ट यानी प्रयास, कोशिश। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, वेटेड इंतज़ार किया, इंतज़ार किया। दोस्तों अगेन यहाँ पर वेटेड जो है ये वेट का सेकंड फॉर्म है। तो जहाँ जहाँ पर मैं आपको सेकंड फॉर्म बता रहा हूँ वहाँ वहाँ पर आपका कंप्लीट सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में चला जाएगा। फॉर यानी का और रिजल्ट यानी परिणामों, रिजल्ट यानी कि परिणामों या परीक्षा के फल। ही गेव हिज बेस्ट एफर्ट एंड वेटेड फॉर द रिजल्ट, वो अपना सर्वोत्तम प्रयास किया और परिणामों का इंतज़ार किया। दिस टाइम ही पास्ड विथ गुड मार्क्स, दिस टाइम यानी इस बार या इस मर्तबा, ही यानी कि वो, पास्ड, पास्ड पास हो गया, पास हो गया था। दोस्तों यहाँ पर ये पास्ड जो है ये पास से बना हुआ है, सेकेंड फॉर्म। विथ यानी से, गुड यानी अच्छे, मार्क्स यानी अंक या अंकों, मार्क्स यानी अंकों। इस बार वो अच्छे अंकों से पास हो गया था। राहुल फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी, राहुल फेल्ट, फेल्ट अगेन दोस्तों फेल्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी, महसूस किया, फेल्ट यानी महसूस किया। ऊपर दोस्तों बता चुका हूँ ये फील का सेकंड फॉर्म है। प्राउड यानी गर्व, प्राउड यानी गर्व। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, हैप्पी यानी कि खुशी, हैप्पी यानी कि खुशी। राहुल फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी, राहुल खुशी और गर्व महसूस किया। फ्रॉम दैट डे राहुल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड नेवर गिविंग अप। फ्रॉम यानी से, दैट उस, और डे यानी कि दिन, तो उस दिन से राहुल लर्न सीखा, लर्न यानी कि सीखा। अगेन दोस्तों यहाँ पर लर्न जो है ये लर्न से बना हुआ है, सेकेंड फॉर्म है। इम्पॉर्टेंस यानी महत्व, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व। ऑफ का बीइंग रहने, बीइंग यानी रहने। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव का अर्थ क्या हो जाएगा, सकारात्मक। एंड यानी और, नेवर कभी नहीं। गिव अप यानी हार मानना, हार मानना। गिव अप का मतलब क्या होता है दोस्तों, हार मानना। राहुल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड नेवर गिविंग अप। उस दिन से राहुल ने कभी हार ना मानने और हमेशा सकारात्मक रहने के महत्व को सीखा। ही अंडरस्टूड दैट हार्ड वर्क एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन चेंज एवरीथिंग। ही यानी कि वो, अंडरस्टूड समझ गया था, समझ गया था। अगेन दोस्तों ये अंडरस्टूड जो है ये अंडरस्टैंड से बना हुआ है, अंडरस्टैंड, TND। दैट की, दैट का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा कि, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, ए पॉजिटिव एक सकारात्मक, एटीट्यूड, एटीट्यूड कहते हैं दोस्तों दृष्टिकोण को, दृष्टिकोण। कैन सकता है, चेंज कहते हैं बदल, चेंज यानी बदल। एवरीथिंग, एवरी यानी हर एक, थिंग यानी चीज़, तो हर एक चीज़। ही अंडरस्टूड दैट हार्ड वर्क एंड ए पॉजिटिव एटीट्यूड कैन चेंज एवरीथिंग, वो समझ गया था कि कड़ी मेहनत और एक सकारात्मक दृष्टिकोण हर एक चीज़ को बदल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।